अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसमें देखते हैं जीरो निकालना। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं x माइनस 5। तो इसका जीरोज कैसे निकालेंगे? तो इसका जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले तो वीडियो को देखिए लगातार, और इसको जो है आगे स्किप मत करिएगा, इसको ध्यान से देखिए। मान लेते हैं इसमें लेट f(x) बराबर x माइनस 5। अब इसका जीरोज निकालने के लिए फॉर जीरोज f(x) बराबर 0, या f(x) को हम px भी कर सकते हैं। px का अर्थ हो गया पॉलिनोमियल ऑफ x। तो px को 0 बराबर कर देंगे। px को माने हैं x माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 को उधर लेके चले आते हैं, तो x बराबर 5। तो मतलब x माइनस 5 का 0 निकल गया मेरा 5। इसी तरह कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हम 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो इसमें हम px मान लिए 2x प्लस 3। तो 0 के लिए px को 0 करना पड़ेगा, मतलब 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर, इधर 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 3। 2x इज इक्वल टू 0 में 3 माइनस होगा माइनस 3, तो x बराबर 2x का अर्थ हो गया 2 इंटू x। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो x बराबर माइनस 3/2। तो दिया हुआ पॉलिनोमियल का जीरो जो निकला, क्या निकल गया? x बराबर माइनस 3/2। अब ये देखें तो ये दोनों जो है कोई लीनियर पॉलिनोमियल था। तो अब हम इसमें उदाहरण में देखते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हो हमको दिया हुआ, तो उसका जीरो कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसमें जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर, हाईएस्ट पावर उसका 2 होगा, मतलब उसका डिग्री 2 होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं x² प्लस x माइनस 6। तो 0 के लिए हम मान लेते हैं x² प्लस x माइनस 6 को px मान लिए। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6। अगर y के रूप में वेरिएबल रहता तो py मान लेते। अगर पॉलिनोमियल रहता z पे तो pz मान लेते यहाँ पे। तो px इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। दो संख्या खोजेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस या माइनस करने पे x मतलब 1 के बराबर हो। तो इसको क्या लिखेंगे? x² प्लस 3x माइनस 2x। 3 में 2 गया तो 3x में 2x गया, माइनस x प्लस x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें कॉमन खोजते हैं। ध्यान रहे कि कॉमन जो है लेंगे, दो टर्म में दो कॉमन सेम होना चाहिए। ये दोनों में x कॉमन लिए तो यहाँ बचा x प्लस 3, आगे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अगर प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन लेंगे। ये दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया x प्लस 3। तो x में प्लस 3 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। तो अगर हम इसको हम कर देते हैं 0 के बराबर, तो x का मान माइनस 3 आएगा, और अगर इसको 0 बराबर कर देते हैं तो x बराबर प्लस 2 आएगा। मतलब दिया हुआ इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 2। तो इसीलिए पॉलिनोमियल अगर लीनियर पॉलिनोमियल था तो उसका जीरोज निकालना हम लोग देखे। इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो निकालना देख लिए। अब इसी तरह हम जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है
तो उसका जीरोज निकालना देखते हैं कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोज जो है किस तरह निकलेगा। तो हम इसको एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं उदाहरण में 2x³ + 3x² - 11x - 6, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी पॉलिनोमियल है उसका जितना डिग्री होगा, डिग्री मतलब वेरिएबल पे जितना हाईएस्ट पावर होगा, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका डिग्री 1 होता है, मतलब उसमें जो भी वेरिएबल होगा x, y, z, तो उसका जो है नंबर ऑफ जीरोज 1 निकलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है, इसीलिए उसका नंबर ऑफ जीरोज भी 1 आएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हम लोग देखें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल था उस पर अधिक से अधिक 2 पावर था, मतलब उसका डिग्री 2 था, तो इसीलिए हम क्या देखें कि उसमें जो वेरिएबल का पावर 2 होने के कारण उसका नंबर ऑफ जीरोज 2 निकला। अब इसी तरह यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे अधिक से अधिक 3 पावर है, मतलब इसका डिग्री 3 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 निकलेगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज करने में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ पॉलिनोमियल px = इतना मान लिए, फिर जीरो निकालने के लिए इसको जीरो बराबर कर देते हैं, मतलब 2x³ + 3x² - 11x - 6 = 0। अब इसमें क्या करेंगे हम कि देखेंगे कि लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है 6, लास्ट में कांस्टेंट टर्म है 6, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो 6 का फैक्टर होगा, इसका फैक्टर ऑफ 6 1 2 3, 6 भी मान लेते हैं, और इसका निगेटिव ले लेंगे -1 -2 -3 और -6। अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा मान रखने पे ये पूरा टर्म 0 हो जाए। 0 का मतलब कि वह मान अगर इसमें दिया हुआ पॉलिनोमियल में अगर हम रख दें तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर हम 1 रख के देखेंगे तो x के बदला इसमें 1 रखते हैं, तो 2 + 3 - 11, 2 + 3 - 11 - 6, 5 - 17 - 12, ये 0 के बराबर नहीं हुआ, मतलब कि इसका जो है 1 0 नहीं होगा। तो अब इसके बदला हम 2 रख के देखते हैं, तो 2 × 2 का क्यूब + 3 × 2 का स्क्वायर - 11 × 2 - 6, x के बदले 2 रख दिए, ये हो गया 8 दूनी 16, 3 चौके 12, 22 और 6 28 - 28 0। अब हम यहाँ क्या देखें कि 1 रखे तो पॉलिनोमियल में x के बदला तो 0 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अगर 2 रख दिए तो हम देख रहे हैं क्या कि इसका 0 जो है आ गया पॉलिनोमियल में, इसका मतलब 2 इसका जीरोज होगा, 2 इसका एक जीरोज निकल गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसा इसको फैक्टराइज करेंगे कि हमको जो है उसका फैक्टर x - 2 आना चाहिए। अब अगर फैक्टर अगर जीरो जाएगा 2 तो फैक्टर x - 2 होगा, अगर जीरो जाएगा -2 तो फैक्टर x + 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर फैक्टर मान लेते हैं, अगर इसका 0 जाता 1, मतलब 1 रखने पे ये 0 हो जाता, तो x - 1 फैक्टर होगा, और अगर -1 रखने पे 0 होता तो x + 1 फैक्टर होगा। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि अगर 0 प्लस में आएगा तो उसका फैक्टर जो है माइनस वाला टर्म होगा, और अगर 0 जाएगा माइनस में फैक्टर प्लस वाला होगा। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 रखने पे ये पूरा टर्म 0 हो गया था, इसीलिए ऐसा इसमें मान रखेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे इस टर्म को कि हर टर्म में जो है कॉमन क्या आना चाहिए, x - 2, क्योंकि x का मान 2 रखने पे ये पूरा 0 हुआ। तो हम
करेंगे x माइनस 2 कॉमन आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे 2x³ प्लस 3x² को लिखेंगे माइनस 4x² प्लस x²। अब पहला टर्म में कॉमन लेके देखते हैं तो इसमें 2x² कॉमन है तो x माइनस 2 कॉमन आ गया, हमको जो चाहिए था। अब यहाँ अगला में फिर इसी तरह ऐसा तोड़ेंगे कि x माइनस 2 ही कॉमन आए। तो यहाँ x² है तो इसको हम यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेने के लिए इसको लिखेंगे माइनस 2x। अब इस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमको जो है आ जाएगा क्या, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो गया। अब हमको बच गया माइनस 11x और यहाँ पे कॉमन माइनस 4x² हुआ। अब यहाँ 3x² होना चाहिए था तो इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे क्या इसमें माइनस 4 में जोड़े कि 3 हो जाए, तो 7 जोड़ेंगे तो इसमें 7x² लिख देते हैं। अब 7x² है, अगला में इसमें कॉमन माइनस 2 आना चाहिए तो इसको माइनस 14x लिखते हैं और तब इसमें आगे प्लस है, प्लस 7x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे कि माइनस 14 में क्या जोड़ें कि हमको 11 आ जाए तो प्लस 3x और आगे माइनस 6 है तो इसमें जो है प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमको हो जाएगा x माइनस 2 कॉमन और ये बराबर 0। अब x माइनस 2 सब में कॉमन है तो x माइनस 2 सबसे कॉमन ले लिए, इधर हो गया 2x² प्लस 7x प्लस 3 ये बराबर 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6। अब दो संख्या खोजना है जिसको गुना करें तो 6 हो जाए, जोड़ने पे 7 हो जाए तो 6 और 1 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, जोड़ने पे 7 भी हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस में रहता तो फिर जो है हम माइनस 6 और माइनस 1 लेते तो इसको हम तोड़े x माइनस 2 इंटू इसको लिखते हैं 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 ये बराबर 0। x माइनस 2 इस दोनों में 2x कॉमन लिए, x प्लस 3 इस दोनों में कुछ कॉमन है 1 कॉमन लिए, x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 2 x प्लस 3 और इसमें 2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इसका 0 निकालना है तो इसको 0 बराबर करिए तो 1 0 इसका 2 आ गया, जो कि हम वीडियो के शुरू में ही यहाँ 2 मान रख के इसको 0 किए थे, 1 0 तो 2 आ गया। इसको अगर हम 0 बराबर करते हैं तो x का मान माइनस 3 आ गया और उसी तरह इसको 0 के बराबर करके देखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 1/2। तो इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर निकलेगा, ये फैक्टराइजेशन कर दिए और इसका 0 जो निकाले तो x का मान 2 निकला, माइनस 3 निकला और माइनस 1/2 निकला। तो इस तरह से हम देखें कि जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ रहे, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, डिग्री 1 है तो 0 1 निकलेगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका डिग्री 2 होता है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज भी 2 हो जाएगा। यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री 3 होता है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जितना भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा तो उसका हमको देखना है कि डिग्री कितना है, जितना नंबर ऑफ जीरोज होगा वह किसके बराबर होगा, उस पॉलिनोमियल के डिग्री के। तो इसलिए जो है इसका कोई भी पॉलिनोमियल का प्रॉब्लम बनाते इसमें अगर जीरोज निकालना रहे तो उसका डिग्री देख लीजिए, जितना डिग्री होगा वही नंबर ऑफ जीरोज भी हो जाएगा। अब हमको यहाँ जो है देखना है क्या कि पॉलिनोमियल में भाग कैसे देते हैं। तो ये दिया हुआ पॉलिनोमियल है, इसमें भाग देना है, मतलब जिसमें भाग देना है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और इससे भाग देना है gx से,
ये हो गया मेरा डिवीजर। अब हमको क्या निकालना है इसमें, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1 से भाग देते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इससे भाग दिए, भाग देना हमको। तो हमको देखना है कि पहले ये तो लिखना रहना चाहिए अपना पावर का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा पावर फिर छोटा पावर। जैसे इस पे x पे 2 पावर है, इस पे 1 पावर है, इसमें x नहीं। तो सबसे पहले उसको देख लेंगे कि दिया हुआ पॉलिनोमियल जो है डिग्री के आधार पे अपना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। अब इससे भाग देंगे तो x को देखना क्या चीज से गुना करें कि x स्क्वायर हो जाए। तो x को x से यहाँ कर दिया और इस x से ये दोनों टर्म में गुना करिए। तो x को x से करेंगे x स्क्वायर और फिर x को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस x। अब इसमें क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने में आप लोग जानते हैं कि नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है। अगर नीचे वाला टर्म जो भी प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये कैंसिल, 3x में 1x गया 2x और यहाँ प्लस 2 उतर गया। अब फिर हमको देखना है कि इस x में क्या चीज से गुना करें कि 2x हो जाए। तो x को क्या चीज से गुना करेंगे, 2x हो जाएगा प्लस 2 से। अगर माइनस रहता तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते। ध्यान रखना है जो पहला टर्म है यहाँ डिवीजर का पहला टर्म में कौन संख्या से गुना करें कि इसका पहला टर्म के बराबर। तो 2 से किए, 2 से ही दोनों में कर देंगे। यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 2 को 1 से किए तो प्लस 2। इसको साइन चेंज कर दिए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो हो गया, ये हो गया मेरा क्वोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो इस तरह से भाग देते हैं। और अब दूसरा उदाहरण हम लोग लेके देखते हैं। अब यहाँ दूसरा उदाहरण है, इस दिया हुआ पॉलिनोमियल px में इस gx से भाग देना है। मतलब ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवीजर। तो x माइनस 2 से हमको भाग देना है x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन होगा आप लोग के माइंड में तो तुरंत वो खत्म हो जाएगा। खाली वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे ये सब जो है अपना पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है या इंक्रीजिंग में भी हो सकता है। और ये भी, ये दोनों सेम ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। अपना पावर के यहाँ x पे पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ x नहीं। यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग में रहता तो ये भी इंक्रीजिंग में रहना चाहिए। इसको बोलते हैं दिया हुआ पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हो गया कोई भी पॉलिनोमियल जब अपना पावर के, अपना डिग्री के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो दिया हुआ पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ। यहाँ देखना हमको कि इस x को क्या चीज से गुना करें, x टू द पावर 4 हो जाए। तो x क्यूब से इसको x क्यूब से गुना करते हैं। अब x क्यूब से ही दोनों को गुना करेंगे। तो x क्यूब से इसको गुना करिए, x टू द पावर 4, इसको माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 2x क्यूब। अब इस ये साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। ये दोनों नहीं कटेगा क्योंकि दोनों का सेम साइन है। तो 2 2 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब x को क्या चीज से गुना करें कि 4x क्यूब हो जाए। तो प्लस 4x स्क्वायर से करेंगे। तो प्लस 4x स्क्वायर को ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x क्यूब। अब 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8x स्क्वायर। अब फिर इसको सॉल्व करने में नीचे वाला का साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, ये हो गया 8 में 3 गया 5x स्क्वायर और यहाँ हो गया प्लस x। x को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 5x स्क्वायर हो जाए तो प्लस 5x से। अब प्लस 5x से दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 5x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 जा 10x माइनस प्लस, ये कट गया, ये हो गया 10 और 1 11x माइनस 1।
अब फिर x को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 11x हो जाए, तो प्लस 11 से, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 11x, 11 2 जा माइनस 22, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये कट गया, ये 22 प्लस में है, ये माइनस में है, 22 में 1 जाएगा 21, तो ये मेरा निकल गया रिमाइंडर, और ये पूरा जो है ये निकल गया आपका क्वोशेंट। तो इस तरह से जो भी पॉलिनोमियल आपका दिया होगा उसको जो है, अगर क्वोशेंट और रिमाइंडर हमको निकालना है तो इस तरह से एक बार इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप ध्यान से देख लीजिए और इसको अपने नोटबुक में बार बार इसका जो है प्रैक्टिस करिए, तो आप लोग जो है किसी भी तरह का दिया हुआ पॉलिनोमियल का डिवाइड में क्वोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको अगर फिर चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरा जो नया वीडियो हो फिर से आपको मिल जाए। धन्यवाद।